अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्लॉग शुरू करते हैं, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ही आप फ्लैशबैक तो देख लें किस चीज़ की है, आपको जल्दी है। चलते हैं फिर फ्लैशबैक स्टोरी में और देखते हैं कि स्टोरी शुरू कैसे हुई और कहाँ से हुई। आप भी सोच रहे होंगे कि लड़का इतने कपड़े पहन के, हैंड में ग्लव्स और शूज़ पहन के, दो दो जैकेट पहन के कहाँ जा रहा है। तो चलते हैं फिर जाके आपको मैं बताऊंगा स्टोरी, क्या स्टोरी है। ठीक है, मैं कर लाती कुंडी। शुरू करते हैं कि मैं यहाँ और कैसे और क्यों आया इस बंद फैक्ट्री में। आपको व्यू चेक कराता हूँ। ये देखे, फैक्ट्री बंद है और ये फैक्ट्री कोई और नहीं, वही फैक्ट्री है जहाँ हम सुबह को चारा लेने आते हैं और शाम को अब्दुलरमान आता है इधर ड्यूटी करने 10 से सुबह 6 बजे तक एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो आज तो वो गया हुआ डेरा गाजी खां तो छतरा लेने, जिसकी वजह से यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी तो नहीं होती। सिक्योरिटी गार्ड भी कौन सा है, याशी या फुल है। बस वो गया हुआ डेरा गाजी खां। तो किसी न किसी ने तो इधर आना था क्योंकि बंद फैक्ट्री है तो बंदे की कमी तो हो नहीं सकती, इसलिए उसकी जगह मैं आया हूँ। मैं ऐसे आप सोच रहे हो ऐसा होता तो नहीं, लेकिन ये फैक्ट्री कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये समझे अपने ही लोग हैं और अपने लोगों की ही फैक्ट्री है, बस इसलिए ऐसा सीन चल रहा है। तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, नौकरी नहीं कर रहा, आज की नौकरी कर रहा हूँ। तो ये मेरा हुजरा मुबारक है। ये चेयर रखी हुई हैं बैठने के लिए और ये रखा हुआ है बाहर देखने के लिए गेट को। यहाँ मैं सारी रात गुजारूँगा, सारी रात नहीं तकरीबन, काफ़ी लंबी हो रही है तो बैठ के करते हैं अपनी सीट पे। ये डोगे के लिए रोटी लेकर आऊँ, उसको भी डालता हूँ। सारी रात नहीं तकरीबन हम हैं रात को दो आदमी, एक मैं और एक मेरे दादाजी हैं रिश्ते में जो लगते हैं, इसमें दादाजी लगते हैं। तो हम दोनों ने करनी है मिलकर ड्यूटी और ड्यूटी 8 घंटे, तो 4 घंटे वो सोएंगे और 4 घंटे मैं सोऊंगा। अभी वो सोने चलेंगे, 10 से 2 बजे तक वो सोएंगे और 2 से सुबह 6 बजे तक मैं सोऊंगा और फिर उठ के जाके घर का काम करूँगा। डालता हूँ शेरू को रोटी जो उसके लिए लेकर आया था। हाँ, नहीं डालनी तो मेरे पास आता है जब का मैं चारा देना छोड़ा, जब का तू मेरे पास आया नहीं है, लेकिन डालनी तो है। तुम्हें भूख लग गया, खा ले चल। देख भाग गया भाई, इधर बैठ के नहीं खाएगा अपना, इसका जो ठिकाना है ना वहाँ जाएगा और वहाँ बैठ के खा के फिर वापस आ जाएगा। चेयर तो है लेकिन पाँव सीधे करने हैं तो उसको भी कोई सहारा चाहिए। वो इधर है, वो मैं लेके जाता हूँ। ये देखो रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं पाँव रखूँगा। अभी इसको उठाता हूँ और चलते हैं। फिर तुमसे एहतियात करनी पड़ेगी, तुम्हारे बारे में सुना हुआ है। अब्दुल्मा ने बताया था कि ये जो डोगी है ना, अगर आप शूज़ उतार के इधर रखोगे ना तो ये रात को उठा के ले जाता है, उठा के अपने एरिया पे ले जाता है। एक दफ़ा ऐसे ही हुआ, एक दो अब्दुल्मा के ग्लव्स उठा के ले गया, उसको मिला ही नहीं पूरी रात। वो फिर अगले दिन चक्कर लगाने के फिर मिला। अब्दुल्मा का शूज़ भी ना उतारने तो अपने पीछे रखना चेयर की बैक साइड पे। यहाँ तुम्हारी निगरानी में रहेंगे, अगर तुमने आगे रख दिया तो ये उठा के ले जाएगा, बाद में तुम्हें नहीं मिलने। इसलिए मैं सारी रात शूज़ उतारूंगा नहीं था, अब भी उतारूंगा जब मेरी सोने की बारी हो गई। हाँ, अब तो बाहर बैठ के मेरी रखवाली करेगा। जा भाग जा, जाके जा सो जाके अपनी जगह पे, भाग जा। नहीं जाना ना जा, फिर मैं कर सोता नहीं हूँ, ध्यान रखता हूँ। फिर सुबह मिलूँगा तुम्हें। अब दादाजी का टाइम हो गया ख़त्म, मेरा टाइम हो गया शुरू। 2 बज गए हैं, अब उनको जाके मैं उठा देता हूँ और खुद जाके मैं सो जाता हूँ। बस एक दफ़ा नज़र मारने कि सब ओके है, ओके ही है वैसे, तसल्ली करने के लिए। ठीक है, सब ओके है, सिर्फ एक दो तसल्ली करनी होती है, बाकी काम ओके है। 4 घंटे जी सो के मैं भी उठ चुका हूँ। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं चला जाऊँ, 5:45 हो गया, 6 बजे ड्यूटी ख़त्म होनी है। उनसे कहता मैं चले जाऊँ, जाकर मैंने पैसे को बाहर निकालना है तो उनको चारा वगैरह डालना है, तो मुझे जाने दे। स्टोरी आपने देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि क्या सीन है और लड़का किस चक्की में पिस रहा है अकेला। तो रात को जो मामला थे वो मैं करके आ गया। अब सुबह उठते ही मैं जल्दी आ गया था, इनको चारा वगैरह डाला, इनका दूध निकाला, इनको पानी पिला के बांध दिया और अब मैं जा रहा हूँ चारा लेने। चारा लेकर आके फिर तूड़ी लानी है, फिर काट के डालना, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है।
और टाइम थोड़ा है, बाकी चलते हैं और करते हैं। मैं ही नहीं काम कर रहा, मैंने वैस को भी इतना हैवी किस्म के काम लगाया कि इसको 6 छुट्टियाँ हुई हैं। मैंने कहा तो 6 छुट्टियाँ हुई हैं तो तुम्हें मैं किस तरह बख्श दूँ, तो इसको मैंने काम लगा दिया है कि मेरे आते तो वक्त तक काम करके रखना है। ये ईंटें हैं और टाइलें हैं, ये जोड़नी है। वो सारी टाइलें उधर से उठा के इधर जोड़नी है। और उधर पर हुए तो बाले जो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं वो देख रहे होंगे। नीचे से वैसे पकड़ाए और ऊपर मैं था ऊपर लगा दिया। अब मेरे आते वक्त तक एक भी टाइल साबुत उधर पड़ी हो तो तेरी तो डरी मैं निकालूंगा फुल। ठीक हो गया? सवाए रो के कोई टाइल उधर ना हो। ठीक है, सारी इधर तरतीब से जुड़ी हो। बाकी फिर आके बताऊंगा। ये जगह इसलिए खाली करें हैं क्योंकि इधर बनानी है जानवरों के लिए खुली, इधर से लेके ऐसे ऐसे फिर ऐसे काफ़ी बड़ी। ये जो 2 खुली है ना, एक ये और एक ये, इनकी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्रॉपर्ली यूज़ हो जाएगी। और ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि कुछ ही मत बाद हमने शिफ्ट लैदा कर लेना, मकान लैदा करना है और घर लैदा करना है और हवेली लैदा करनी है, तो इसलिए ज़रूरी है। ये जो है ना खुली, ये घर में आती है तो इसको तो वैसे ही हमने रिमूव कर देना है। तो ये वाली जो है, इसको अगर इधर दीवार आएगी तो ये एरिया तंग हो जाएगा, इधर भैंस नहीं आ सकेगी, इसलिए इसको भी ढा देंगे और उसको भी, और इधर खुली बनाएंगे प्रॉपर्ली बड़ी, तो इजीली सारे जानवर इधर पूरे आ जाएंगे। तो इसलिए सारे मामला कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको करना है जल्दी, क्योंकि अब छतरे भी आ जाने हैं। तो इन 2 खुलियों के अलावा भी हमें एक और खुली इजाफी चाहिए। ये खुली तो हमारे राजू की है और ये इन भैंसों की है, तो छतरों के लिए भी तो चाहिए ना, इसलिए जल्दी है। इसलिए वैस को लगाया कि तू छुट्टियाँ हैं तो आवारागर्दी करनी है, तू काम ही कर। पल्ली उठाता हूँ। ये रस्सा और दातरी कौन सी है मेरे वाली? ये वाली है। इन सब को बांध के चलता हूँ। मोबाइल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है। मोबाइल में घर छोड़ के जाऊँगा और चारा लेकर आके आपको तफसील से मिलेंगे। चारा आ चुका है घर और तुरी वगैरह भी मैं ले आया हूँ। चारा लाते वक्त मुझे एक बात तो याद आई कि जो बड़े कहते हैं वो सच ही कहते हैं कि बाप बाप ही होता है। आज मुझे पता चला कि बाप बाप ही होता है। ये इतना सारा चारा, और तू चुप करना जो नहीं। ओए क्या कहना मीबू? चुप कर जा, फिर शोर ना करी। अब ये इतना सारा चारा है, इतना ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा, इससे डबल पापा अकेले उठा लाते हैं। और इतना चारा हम 5 बंदों ने उठा के अपनी बसंती के ऊपर रखा है। पहले मैंने उठाने की कोशिश की, जैसे पापा उठाते हैं ना। मैं आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखा होगा, उससे पहले व्लॉग में मैंने दिखाया हुआ पापा कैसे चारा उठाते हैं। नहीं आपने तो मैं इस व्लॉग में छोटा सा क्लिप डाल दूँगा, आप देख लेना पापा कैसे चारा उठाते हैं। मैंने उस तरह उठाने की कोशिश की और जब मेरी ये बैक के ऊपर आया उसके बाद मुझसे सीधा ही नहीं होया गया, उठा ही नहीं गया। लेकिन बड़ी हिम्मत की, लेकिन नई हिम्मत हार गया, नहीं उठाया गया। उसके बाद एक बंदा आया, उसने कहा कि ये कौन सा इतना चारा है, हम दोनों उठा लेंगे। जब उठाना मैंने उठाया और उसकी तरफ से उठाया गया तो क्या, ओह मैंने कल चारा काटा था तो मेरे इधर खिंच लग गई है, तो मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद एक और बंदा बुलाया, तीनों ने उठाया, तीनों से नहीं उठाया गया। उसके बाद एक और बुलाया, उससे नहीं उठाया गया। उसके साथ वो बंदा रास्ते पे चल रहा था, उसको आवाज़ दी। फिर 5 बंदों ने मिल के चारा बड़ी मुश्किल से उठा के वो बाइक के ऊपर रखा। नहीं ये तो उठा लिया था मैंने, ये चारा नहीं था मुझसे उठाया जा रहा, ये वाला सारा इतना जोन सा है। फिर हम 5 बंदों ने मिलकर उठाया इसलिए सारा। हाँ नहीं तो मेरे पापा ये इससे ज़्यादा अकेले उठा लेते हैं। हाँ और इस बसंती ने मुझे इतना तंग किया कि आप बताऊँ, स्टार्ट ही नहीं थी हो रही। कभी इस तरह को इसको भाग के चक्कर लगाए, भाग के गेयर डालने की कोशिश की कि स्टार्ट हो जाए। फिर इस तरह को ऊपर वज़न भी था, साढ़ा चारा इसके ऊपर था। इतना इसने पसीने कर दिया सर्दी में। और फिर आखिरकार मार के मैंने भी हाथ मार, मैंने कहा कि स्टार्ट करके ले जानी है। आखिरकार फिर स्टार्ट हो गई, फिर इसके ऊपर आया हूँ। नहीं तो मेरी आज फुल रड़ी निकल जानी थी अकेले की। वो तो चले गए हुए हैं। कल मैं रात को बाइक ले गया, पापा को दुकान पे ले गया था ना, फिर भी नहीं स्टार्ट हो रही। फिर भी नहीं स्टार्ट हुई?
हो गई थी पर मुश्किल से हो रही थी। पता नहीं क्या इसको अब मसला बन गया, सही करवानी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह गुजारा नहीं, कभी हो जाती है कभी नहीं होती। बसंती मर गया सी है, चले तो टनाटन, अगर ना चले तो बिल्कुल ही फुल स्टॉप है। तो अब इसके ये कह रही मुझ पे थोड़ा पैसे लगा लो, कब तक इतनी आराम से बाइक चलाओगे। तो अभी इसको फारग होके इसका काम वगैरह कराते हैं कम्प्लीटली। भैया वो उठा के दिखाओ हाँ मुझे। अब मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे इसलिए मैंने नहीं उठाने, बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े चेंज किए। सुबह का मैं काम लगा हूँ, तुमने आके मेरा हाथ बटाया हैं। तो क्या करूँ? क्या कर रहा हूँ? बांजी मेरी खुश हो रही है कि तुमने मेरे बांजी को मैंने अपने ब्लॉग में लाया था, तो इसके खाला ने देखा तो वो कह रही थी, खाला ने मुझे कहा कि तुम भाई मोइस के ब्लॉग में आई थी, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। अभी कॉल करनी है पापा को जो गए हुए हैं। मेरे पास तो सिम चलती नहीं क्योंकि आईफोन है, नॉन पीटी है, इसमें सिम चलती नहीं है। दूसरे मोबाइल में मैंने सिम डाली हुई है लेकिन वो कॉल ही नहीं कर रहे। अभी मैं उनको कॉल करके पूछता हूँ। मामू का मैल मनीव पे लेकर आया, अभी उनको कॉल करके पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अब्दुलरहमान को कॉल करनी है ना। दूँ तो क्या ये तो मेरी बदमाशी है ना, मैं तुम्हें नाम मैल दूँ? दो मैंने नहीं देना। दो मेरे पापा जाओ अपने पापा को लेकर आओ, मैंने नहीं देना। दो जाओ। ओए तू की ड्रामा पड़िया इधर देख तू नाल लैके लगा फिरदा है। एक गंदी हुंदी है जानवरां दे मूंह च पा के ना सिर वगैरह उन्होंने दई दे ने, तू इन्हें अपने मुंह च ला रहे हैं। चल जाओ मैं बाजार जा रहा, जाओ 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 सारे चले बच्चों बच्चों चलो चलो चलो। अब बाजार जाना है, सब्ज़ी लानी है उधर से, शाम को कुछ ना कुछ तो बनाना है। और अभी कॉल करके उससे पूछा, वो कह रहा मैं उधर ही हूँ, जब ट्रक निकलेगा उसके साथ मैं निकलूँगा। और पापा और भाई आज़म वो निकला है सुबह के, और शाम तक उन्होंने पहुँच जाना है। और अब मैं शायद रात को 2-3 बजे या सुबह पहुँचे। अभी मैं सब्ज़ी लेकर आता हूँ। इतनी कोई हैवी किस्म की नींद मुझे आई हुई है। फैक्ट्री में सोया था लेकिन इतनी खास नींद आई नहीं, क्योंकि दूसरी जगह थी जिसे पंजाबी में कहते नहीं, ओपरी जगह थी। तो अगर इंसान अपने बिस्तर में सोया हो और जहाँ सोने का आदी हो वहाँ ही उसको प्रॉपर नींद आती, नहीं तो दूसरी कोई जगह नींद नहीं आती। वही सिस्टम मेरे साथ हुआ है, बिल्कुल रात को नींद नहीं आई। और जब का मैं आया हूँ तब का मैं सोया भी नहीं हूँ। अभी 3:45 हो गए हैं, अभी इनको चारा डालने का टाइम हो गया, जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता है लेकिन अभी नहीं कर रहा कि मैं इनको चारा डालूं। और ये भी बैठ के सुकून से इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए चारा तो इनको डालना ही डालना है। अगर इंसान खुद भी भूखा रह लेना लेकिन इनको भूखा नहीं रख सकता, क्योंकि इनको चारा डालना है तो डालना ही डालना है। अभी मैं उसी चक्कर में आया हूँ, पहले घर जाके वीडियो एडिट की है, एडिट एडवांस करके रख लिया है, क्योंकि अब जब आएगा तो अपलोड होगी, नहीं तो वैसे कैसे मैं अपलोड करूँगा। उसी का इंतज़ार है आ जाए। और मेरे पास 2-3 व्लॉग पड़े हुए हैं अपलोड करने वाले, सिर्फ उसी के इंतज़ार में वो आए तो मैं अपलोड करूँ। इंशाल्लाह वो आज रात तक आ जाएगा। और आज फिर उसकी जगह मैंने जाना है ड्यूटी पे, पहले इनको चारा वगैरह डाल लूँ। तो व्लॉग भी एंड करने वाला हो गया है, क्योंकि इतना थक चुका हूँ, अब अपने आप में हिम्मत नहीं रही। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना और वॉच दिस वीडियो। वैसे ने काम बिल्कुल तमाम कर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सारा एरिया वो साफ़ कर देगा, लेकिन भाई साहब लड़के ने कर दिया है, अपना फुल जोश दिखाया। इतनी सारी ईंटें अकेले ने जोड़ी हैं, बाकी फुल एरिया हैवी लुक कर दिया, हैवी किस्म को लुक कर दिया। अभी काम करके चले गया हुआ है, ऐसे भी नहीं किया, पैसे लेकर किया इसने कि खर्चा मिलेगा तो कोई काम होगा। आजकल की एडवांस जनरेशन इसी तरह चलती है। तो फिर वो ट्यूशन चले गया।